अच्छा तेरा नंबर नहीं आ रहा है, हो गया। नेक्स्ट आगे देखिएगा, भाद्रपद में ये मैंने भाद्रपद की मीनिंग लिखी है, ठीक है। और इसमें दो ही अक्षर आपके स्पेशली, पहला बी है, दूसरा एच है। बी से आपका एक आपके स्पेशली तीज आएगी बी से, और वो आपकी ये तीज आएगी। कौन सी तीज आएगी भाई? आपके बड़ी तीज आएगी। एच से आपकी एक छठ आएगी, और वो आपके छठ आएगी, ये छठ आएगी। नाम कौन सा भी आपके? हल छठ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो पहले तो आपके बड़ी तीज आएगी। जो बड़े लोग होते हैं वो हल चलाते हैं, हल चलाते हैं वो उबे उबे चलाते हैं, बैठे बैठे नहीं चलाना है, ठीक है। मैं जैसे बैठे बैठा हूं, तो वैसे ही आपकी एक और छठ आएगी, उसका एक नाम होगा। नाम कौन सा होगा भाई आपके? उप छठ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जब भी हल चलाने जाएंगे तो आपको काले नाग दिखेंगे, कहीं कहीं बिलों में वगैरह होंगे, ठीक है। काले नाग काले देवता पर है, और काले देवता को आपके नागों को मसलने वाला ही है, जिसका ये नाम होता है। नाम कौन सा होता है भाई आपके? गोगा जी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लगभग आपके सारे त्योहार में गोगा नवमी है या गोगा जी लोग देता है, वो कृष्ण पक्ष में है, ठीक है। इसके बाद में कहा जाता है कि आपके स्पेशली ये हल आया, तो ये हल त्योहार होगा, वो आपके इससे संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? आपके बलराम से संबंधित है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि आपकी एक और आएगी, जिसको आपके ये कहा जाएगा। नाम कौन सा भी आपके? बच बारस। एक और चीज खास इंपॉर्टेंट है कि हल छठ आ गई है, इस दिन बलराम का जन्म होगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। बलराम का पहले जन्म हुआ है, तो नेक्स्ट उसी महीने में होगा वो कृष्ण का जन्म होगा, और कृष्ण का जन्म होगा उसको कौन सा त्योहार के रूप में मानते हो आप? कृष्ण जन्माष्टमी। तो एक बीच में और आएगा, उसको कहा जाएगा कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाएगा, ठीक है। तो देखो, पहले तो बड़ी तीज है। बड़ी तीज किस दिन आएगी? भाद्रपद कृष्णा तृतीया को। पहले छोटी तीज आई है, छोटी तीज इसके पहले वाले महीने में। पहले वाला महीना कौन सा? श्रावण, ठीक है। तो भाद्रपद एक बी से याद रख लीजिएगा। बड़ी तीज अगर भाद्रवे महीने में, तो छोटी तीज हमेशा इससे पहले वाले महीने में आएगी, मतलब श्रावण महीने में आएगी। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, ठीक है। छोटी तीज का मेला जो बनता है वो आपके स्पेशली जयपुर जिले में बनता है। यहाँ पर जयपुर जिले के पास एक जिला और है जिसको बूंदी जिला कहते हैं, उसमें ये बड़ी तीज का मेला करता है। ब से बूंदी, ब से बड़ी तीज, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना है, ब से बकरी नहीं ध्यान रख लेना है, नहीं तो फिर दिक्कत है। तो बड़ी तीज का मेला भरेगा, स्पेशली बूंदी में भरेगा। यहाँ पर निबड़ी माता की पूजा की जाएगी। इसी को आपके कजड़ी तीज, साजू तोड़ी तीज, ऐसे जो नाम दिए जाएंगे वो इसी तीज को नाम दिए जाएंगे, क्योंकि बड़ी तीज है तो बड़े नाम दिए जाएंगे, ज्यादा नाम दिए जाएंगे। तो जो भी कजड़ी तीज, साजू तोड़ी तीज ऐसे नाम आते हैं वो इसी में आते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगला जो त्योहार है वो हल छठ है। हल छठ आएगा कब? भाद्रपद पक्ष, तो भैया कौन सा है? कृष्णा। और ये कौन सा डेट है भाई आपके? षष्ठी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जस्ट जैसे ये त्योहार होगा तो हल लेकर जाएंगे, हल लेकर जाएंगे, उस समय कहा जाता है कि आपके स्पेशली ऊप छठ मनाई जाती है, ठीक है। और ऊप छठ का मतलब होता है कि आपकी पीठी वाली छठ, ठीक है। सुंदरता के लिए ये त्योहार है आपके। कौन सा त्योहार है भाई आपके? ऊप छठ। आपके जो पीठी चढ़ाते हो वो उसको भी ऊपटन कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और उसमें आपके एक तो हल्दी मिली होती है जो एंटीसेप्टिक होती है, बहुत जबरदस्त। एक उसमें दही मिला देते हो। दुनिया में ऐसी कोई क्रीम ही नहीं बनी जो हल्दी और दही के मिक्स से बनती है। ना तो फेयर एंड लवली, और कौन सी तुम क्रीम लगाते हो? अरे फेयर एंड लवली के सिवा कौन सी लगाते हो? बस एक ही लगाते हो? अच्छा, ना फाउंडेशन क्रीम थोड़ी है। अरे वो क्रीम नहीं है, क्रीम कौन सी लगाते हो ये मैं तो पूछ रहा हूँ। फेयर एंड लवली के सिवा क्रीम कौन सी लगाते हो? यार तुम्हारे तो खतरनाक नाम है साला, ये सब मैंने सुने भी नहीं है, इतने महंगे। मैं तो अभी तक 2 रुपए वाली फेयर एंड लवली पर ही टिका हुआ हूँ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कितने में आती है? अरे इतने में ही आती होगी। अच्छा लो, जितने में आती है उतने में आती होती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसी को कहा जाता है ऊप छठ कहा जाता है। ये प्राकृतिक है, पूर्णतः निरोगी रहने के लिए जो एक त्योहार होता है वही आपका नाम है, ऊप छठ नाम है, ठीक है। और इसमें ये पंचामृत वगैरह होते हैं, वो खाए जाते हैं, खिलाए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा पूजा पद्धति की जाती है। ये इस त्योहार में सारा सारा होता है, ठीक है। प्राकृतिक सुंदरता को निखारने के लिए जो त्योहार है वो आपका यही है। नाम कौन सा भी आपके? ऊप छठ होता है। इसका मेन देखो उद्देश्य अलग अलग हमने बढ़ा दिए कि भगवान की पूजा करो, यूं कहीं कहीं वो सारे त्योहार आपके शरीर से ही संबंधित है। अगर निर्जला एकादशी में मतलब भूखा रहना है, भगवान को खुश नहीं करना है, आप रोज पूरे वर्ष भर खाते रहते हो 365 दिन, ठीक है। डाइजेशन सिस्टम बेचारा थक जाता है, आपके पाचन तंत्र होता है वो थक जाता है। तो ऐसी कंडीशन में एक त्योहार बना है निर्जला एकादशी, बिल्कुल खाओ ही नहीं, इसलिए डाइजेशन सिस्टम थकेगा नहीं, उसको एक दिन का कम से कम रिलैक्स मिलेगा। और जब उसको एक दिन का रिलैक्स मिलेगा तो अगले दिन से वो सही काम करना वापस स्टार्ट करेगा, इसलिए ये त्योहार बना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप शंकर भाई की दुकान पे जाओ और वो दाने ले आओ, कौन से दाने गलत है? साबुदाना, और वो खाते रहो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। निर्जला का मतलब निर्जल रहना। तो ये ऊप छठ है।
जैसे ही कहा जाता है कि छठ के दिन बलराम जी का जन्म होता है तो उसके जस्ट 2 दिन बाद आपके जन्म हो जाता है वो कृष्ण का जन्म होता है। और कृष्ण का जन्म कौन सा भी आपके? कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण काले, इसलिए हमेशा कृष्ण पक्ष में ही आएगी, लेकिन राधा हमेशा दोड़ी है, ठीक है। और इसलिए जब भी राधा अष्टमी आएगी तो वो कौन से पक्ष में आएगी आपके? शुक्ल पक्ष में आएगी, ठीक है। तो कभी एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए कृष्ण जन्माष्टमी कब है, राधा अष्टमी कब है, तो सोचना नहीं है। राधा है वो दोड़ी है, शुक्ल पक्ष में ही आएगी। कृष्ण है वो काले हैं आपके स्पेशली वो आएंगे, वो कृष्ण पक्ष में ही आएंगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही कृष्ण की पूजा की जाती है इस दिन, इसके बाद में जस्ट अपने कृष्ण पक्ष चल रहा है तो आपके कृष्ण का एक और रूप है वो गोगा जी, ये कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक नवमी होती है, कौन सी नवमी होती है भैया आपके? इस दिन कहा जाता है गोगा जी का जन्म हुआ था, और इसीलिए कहा जाता है भाद्रपद कृष्णा नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है, ठीक है। पहले आपके हल छठ थी, इसके बाद एक त्योहार ऊट छठ आया, इसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी है, इसके बाद एक त्योहार और अलग आया, गोगा नवमी आई, ठीक है। अब वापस उसी सीक्वेंस में वापस त्योहार आएगा, ध्यान रख लीजिएगा। कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय क्या? अरे कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय राधा नहीं। अच्छा, अरे राधा को छोड़ो, प्रिय क्या है ये पूछ रहा हूं। गाय क्या है भैया आपके? गाय। और गाय के बछड़े ज्यादा प्रिय होते हैं। कृष्ण को कभी भी बड़ी गाय के साथ नहीं देखा होगा आपने, डूंगरपुर वाली गाय जिसकी इतनी बड़ी बड़ी सींग होते हैं उसके साथ नहीं देखा होगा, ठीक है। बछड़ों के साथ देखा होगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसका मतलब है कि एक त्योहार होता है जो बछड़ों के लिए त्योहार होता है, उसका कौन सा नाम है? बच्छ बारस। कौन सा नाम है भैया आपके? बच्छ बारस, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इस दिन ये इसलिए मनाया जाता है, स्पेशली कहा जाता है कि बछड़ों को पालने के लिए कृष्ण ने सारी जो लड़कियां होती है छाछ बेचने के लिए जाती थी तो उस छाछ को तोड़ डाला था, मटकों को तोड़ डाला था ताकि छाछ कम निकले, जो बछड़े हैं उनको दूध पिलाए गाय का, ठीक है। तो इसलिए तो कहा जाता है कि इस दिन चाकू से वर्जित जो भी भोजन होता है चाकू से काटा हुआ वो वर्जित होता है, बिल्कुल। दही वगैरह की जो है वो पूजा की जाती है स्पेशली, और ऐसा दुग्ध खाद्यान्न पर जोर दिया जाता है, ठीक है, जिससे उससे शरीर स्वस्थ रहे, ध्यान रख लीजिएगा। वो बच्छ बारस है। लास्ट आपके एक और अमावस्या आती है जिसको आपके स्पेशली कहा जाएगा, वो ये अमावस्या कहा जाएगा। नाम कौन सा भी आपके? सतिया अमावस्या, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वो इसी में है कि आपके बछड़े के बाद में सतिया अमावस्या, मतलब सबको ये साथ लेकर चलती है ऐसी अमावस्या ये कहा जाता है। तो ये सारे त्योहार हो जाते हैं वो इस पक्ष के हो जाते हैं। कौन से पक्ष के हो जाते हैं भैया आपके? कृष्ण। यहाँ पर कृष्ण एक आ गए और कृष्ण विष्णु के रूप में, ध्यान रख लीजिएगा। आपके पास 3 देवता है, ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है, और एक ब्रह्मा विष्णु और कौन से रह गए? महेश। महेश किसको कहा जाता है? शिव को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जब भी कृष्ण पक्ष के त्योहार आएंगे या कृष्ण वाले त्योहार आएंगे तो उसी के साथ साथ में आपके स्पेशली त्योहार चलेंगे वो शिव के त्योहार चलेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और शिव के त्योहार में शिव को जो बोला जाता है वो पहला अक्षर यही बोला जाता है, हर बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। शिव का नाद वाक्य कौन सा है? अरे शिव की आराधना करते हो तो मेन मंत्र कौन सा बोलते हो या मेन नारा कौन सा शिव वाला? अरे ओम नमः शिवाय, वेरी गुड। ये तुम्हारे आंसर जबरदस्त होते हैं, कुछ भी है मजा आ जाता। पढ़ में पढ़ा था लेकिन अच्छा फीलिंग आती है, ऐसा लगता है। अरे जो पहले जमाने में ये शिवजी शिवा महाराज वगैरह लड़ने जाते थे तो उस समय युद्ध में शिव का नारा लगाते थे, वो कौन सा था? हर हर महादेव, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हर पर्यायवाची है वो शिव का है, किसका है? और हरि पर्यायवाची है वो विष्णु का, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो जहां पर भी हरि आए उसका मतलब तो विष्णु है, और जहां पर हर आए वहां पर उसका मतलब होता है शिव होता है। इसी से संबंधित एक आपके स्पेशली तीज है, और इस तीज को कहा जाता है वो ये तीज कहा जाता है। नाम कौन सा भी आपके? हरतालिका तीज। कृष्ण आ गए हैं जमीन पर तो अब शिव जी भी आएंगे, ठीक है। अब शिव जी, दिक्कत यह है कृष्ण जन्म लिया था, शिव जी तो अपने भारत में ही बैठे हुए, कौन से पर्वत पर? कैलाश पर्वत पर बैठे हुए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे उनको नीचे उतारना है, तो नीचे उतारने का काम कौन करेगी? पार्वती। आपके बस की बात है? नहीं है, ऑब्वियसली, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, पार्वती करेगी। एक्चुअल में हुआ क्या था, पार्वती रोज जा रही थी, स्पेशली आपके शिव जी के पास जा रही थी, विवाह प्रस्ताव लेकर जा रही थी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। रोज सच सवर के जा रही थी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और सच सवर के जा रही थी तो शिव जी कभी ध्यान ही नहीं देते थे। धीरे धीरे पार्वती को किसी तरह से पता पड़ा, और पता ये पड़ा कि जो भी ये लड़के होते हैं वो अक्सर ऐसी बीवियां चाहते हैं। कैसी बीवियां चाहते हैं लड़के? पार्वती जैसी। वाह गजब। हाँ, नेक्स्ट आगे, ऐसी बीवियां चाहते हैं जो गधे की तरह तो काम करे,
और बिल्ली की तरह आंख बंद करके रहे, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी उनको सजने संवरने से कोई मतलब नहीं रहता, आप कितना भी सज संवर कर जाओ उनको कोई मतलब नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है पार्वती जी गई, सज संवर के नहीं गई, बल्कि एक भील बालिका का वेश लेकर गई और अपना नाम जो बताया वो गौरी बताया। शिव उसको पहचान नहीं पाए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। रोज देखते थे लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, पहचान नहीं पाए, और पहचान नहीं पाए ऐसी कंडीशन में उनको लगा कोई वरदान मांगने के लिए आई होगी। और जैसे ही कहा कि मांगो तुम्हें क्या वर चाहिए, तो पार्वती ने तो कहा कि प्रभु तुम ही मुझे तो चाहिए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसके बाद कहा जाता है ये एक व्रत आता है जिसको ये कहा जाता है, नाम कौन सा भी आपके, हरतालिका तीज। इसमें कहा जाता है हर को मांगा था और वो इस दिन मांगा था। कौन से दिन मांगा था आपके, तीज के दिन मांगा था, ठीक है। हर का मतलब किसको मांगा था आपके, शिव जी को मांगा था, ध्यान रख लीजिएगा। किसने मांगा था, पार्वती ने मांगा था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। गौरी ने मांगा था स्पेशली, ये हरतालिका तीज है। अब भगवान मिल गए, भगवान मिल गए हैं तो स्वाभाविक है उनका बच्चा पैदा होगा। शिव और पार्वती के बेटे का नाम गणेश, वेरी गुड, ध्यान रख लीजिएगा। तो हरतालिका तीज के बाद में जस्ट गणेश जी की स्थापना हुई है, वो आपके होगा, और उसको कौन सा कहा जाता है भाई आपके, गणेश चतुर्थी कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक और होता है जिसको कहा जाता है गणेश चतुर्थी, इसी को कहा जाता है चतरा चौथ, और इसी दिन आपकी स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है, गणेश जी की स्थापना की जाती है। अच्छा, गणेश जी की स्थापना कौन करता है, गणपति की स्थापना कौन करता है गांव में? अच्छा, आपके गांव में कौन करता है, ये लो, अरे कौन करता है, यूं पूछ रहा हूं। ये तुम नाम बताने लग जाते हो। तीन है, एक तो छोटे छोटे बच्चे होता है, एक महिलाएं होती है, एक पुरुष होते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इनमें से कौन करता है ये पूछ रहा हूं मैं आपको, गणपति स्थापना कौन करते हैं? अरे अक्सर बच्चे ही करेंगे। कौन करेंगे भैया आपके, बच्चे करेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बच्चों में ज्यादा उत्साह होता है। गणपति हमारा कौन सा बप्पा आ गया, गणपति बप्पा आ गया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये गणपति बप्पा वाले जो होते हैं वो बच्चे होते हैं, छोटे छोटी मूर्तियां लाते हैं। युवकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध या युवा लोगों का सर्वाधिक प्रसिद्ध त्योहार है वो आपके यही है, जिसका नाम कौन सा भी आपके, गणेश चतुर्थी। इसी को चतरा चौथ कहते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। स्पेशली ये गणेश चतुर्थी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखो, आदमी अच्छे से शिव बैठा था, कैलाश पर्वत पर बैठा था, अचानक मांग लिया, वो पार्वती ने मांग लिया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ तक थोड़ा थोड़ा ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद में कहा जाता है कि इनका एक बच्चा पैदा हो गया जिसका नाम ये था, नाम कौन सा था भैया आपके, गणेश का था। इसके बाद सारी तांडवबरी स्टोरी शुरू होती है, आपने सुनी होगी स्पेशली, ठीक है, कि वो एक दिन गणेश था, पार्वती ने कहा कि मैं बेटा नहाने जा रही हूँ। अब नहाने जा रही हूँ तो भाई उनको होना चाहिए था कि बाथरूम का दरवाजा बंद कर ले, ठीक है। वो खड़ा रख के चली गई, किनको खड़ा रख के चली गई, गणेश जी को, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब उनको बताना भी चाहिए था कभी कभी, भले फोटो में बता देती, मोबाइल में बता देते, लेकिन बताना चाहिए था भाई ये तेरे पप्पा है, ठीक है, इनको पहचान ले। लेकिन कहानी को उनको टाइम नहीं मिला होगा, शायद उन्होंने बताया नहीं, और बताया नहीं, उसी क्रम में कहा जाता है शिव जी आ गए बराबर उनके घर पे, ठीक है। गणेश जी ने पहचाना नहीं, बच्चे थे। अब जैसे ही नहीं पहचाना तो शिव जी को भी इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, जोर से आवाज लगानी चाहिए थी, पार्वती कहाँ है ये, लेकिन आवाज लगाई नहीं। किसका गला काट दिया, गणेश जी का गला काट दिया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और जैसे ही गला काट दिया तो इसके बाद तुरंत पता नहीं, गला काटा और तुरंत पता लग गया, किसको पता लग गया, पार्वती जी को पता लग गया। और पार्वती जी दाढ़े मारकर रोई, और दाढ़े मारकर रोई तो उनको भी होना चाहिए था कि वही गला जब चिपकाने की कला जानते तो वापस चिपका ले, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन हमारे शिव जी है अलग ही लेवल के देखता है वो, ध्यान रख लीजिएगा। तो ढूंढने निकलते जंगल में, और जंगल में पहला ही पहला मिलता वो हाथी मिल जाता। कौन मिल जाता आपके, हाथी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये भी नहीं सोचा कि इतना छोटा सा बच्चा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उस पर अगर लगाना ही है तो भाई बंदर का गला लगा दे, माथा लगा दे, बकरी का लगा दे, लेकिन नहीं लगा दिया, वो उसका लगा दिया, किसका लगा दिया, हाथी का लगा दिया, ध्यान रख लीजिएगा। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होता है, कॉन्सेप्ट और आगे चलता है। हाथी बहुत ज्यादा खाता है तो ज्यादा खा लिया तो पेट फूल गया, किसका फूल गया भैया आपके, गणेश जी का फूल गया, पूरा शरीर है वो विकृत हो गया। पार्वती जी ने बहुत डांटा, और पार्वती जी ने जैसे ही अपने पति को बहुत डांटा तो पति जी महादेव है, वो पहली गलती की है, दूसरी गलती की है, तीसरी गलती की है, हर गलती को सुधारने के लिए एक और नई गलती कर दी है। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि आदमी क्या बन जाएगा, धीरे धीरे बीबी डांटती रहेगी, गलतियां सुधरती नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में वो ऋषि बन गए, और ऋषि बन गए उसी
के क्रम में आपके एक और पंचमी आती है, उसको कहा जाता है आपके ये पंचमी कहा जाता है। कौन सी पंचमी कहा जाता है भैया आपके? ऋषि पंचमी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है एक और त्योहार आता है जिसको कहा जाता है ऋषि पंचमी, ठीक है। ऋषि में ये श आता है, और इसी तरह माहेश्वर शब्द है, ये भी आपके शिव से ही संबंधित है, ठीक है। इस समाज को कहा जाता है वो माहेश्वरी समाज कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। वे अनुयायी जो आपके शिव के भक्त थे, जैसे ही शिव ऋषि बने तो वो सारे सारे ऋषि बन गए, और उनकी संतानें जो हुई वो इसी नाम से जानी जाती है आपके। कौन सा नाम से जानी जाती है भाई आपके? माहेश्वरी नाम से जानी जाती है, ठीक है। और माहेश्वरी समाज ने कहा जाता है कि इसी दिन आपके एक त्योहार शुरू किया जिसको कौन सा बंधन कहा जाता है भाई आपके? रक्षाबंधन। तो ध्यान रख लीजिएगा कि ऋषि पंचमी के दिन ही आपके एक त्योहार मनाया जाता है जिसको कौन सा त्योहार कहेंगे आपके? रक्षाबंधन। गणपति या गणेश चतुर्थी के दिन आपने गणपति की स्थापना कर दी है, कितना दिन आप लगभग खेलते हो? 10 दिन, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 10 दिन पूरे कब होंगे? अनंत चतुर्दशी को, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट त्योहार आता है वो अनंत चतुर्दशी होता है, और उसी दिन कहा जाता है गणपति का आपके क्या किया जाता है भाई आपके? विसर्जन किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे त्योहार है वो आपके इसी माह के त्योहार है। कौन से माह के त्योहार है? भाद्रपद महीने के त्योहार है, ठीक है। कृष्ण काले पक्ष में आएंगे, शुक्ल पक्ष में आपके आ रहे हैं वो एक तो शिव आ रहे हैं, शिव में हरतालिका तीज है, तीज में मांग रही है वो पार्वती मांग रही है, फिर पैदा हो रहे हैं वो कौन पैदा हो रहे हैं? गणेश चतुर्थी, ठीक है। फिर ये पूरा काल योग बन रहा है, काल योग बन रहा है, उसमें शिव जी होते हैं, वो क्या बन जाते हैं आपके? ऋषि, ठीक है। तो आपके ऋषि पंचमी है स्पेशली, ध्यान रख लीजिएगा। और इसके बाद में नेक्स्ट आगे वो तो ऋषि बन के चले गए, माहेश्वरी समाज उनका बन गया। इसके बाद में कहा जाता है गणपति जो हमने बिठाए उनको भी आपके स्पेशली विसर्जन करना पड़ेगा। तो एक चतुर्दशी है, नाम कौन सा भी आपके? अनंत चतुर्दशी, ठीक है। दोनों मेन भगवानों के त्योहार है वो आपके इसी महीने में। कौन से महीने में भी आपके? भाद्रपद महीने में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट आगे लिख दीजिएगा।